यहाँ पे हम आईडी नंबर डालेंगे। तो ये हमने नई आईडी ओपन किया है। नई आईडी के अंदर चलते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब भी अपनी आईडी बनती है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी सेटिंग में जाके उसकी अपडेट प्रोफाइल करनी है। प्रोफाइल अपडेट करनी है कंप्लीट। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में हमने क्या करना है, प्रेफरेंस में जाके हमने उसके दोनों जो पासवर्ड है वो चेंज करने हैं। इसका हमें जरूर ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कोई भी परेशानी ना आए, तो आपने पासवर्ड जरूर चेंज करके रखने हैं। थर्ड, फिर हम टैब में चलते हैं। पहले जो हम स्टेकिंग के अंदर फंड विड्रॉल ले रहे थे, वो फंड विड्रॉल अब जो है वो नहीं होगा यहाँ से। अब आपको डैब को यूज करना पड़ेगा। तो आप डैब के वॉलेट में जाएंगे। डैब के वॉलेट में जाके आप यहाँ पे आप अपना जो भी सिक्योर पिन है वो लगाएंगे। तो आपने अपना सिक्योर पिन लगाया। तो ये आप अब टैब के अंदर पहुंच गए हैं दोस्तों। तो सिक्योर पिन की जगह अगर आपके पास कहीं पे इशू है तो आप वहां पे रीसेट का भी ऑप्शन डाल सकते हैं। तो रीसेट पे जाएंगे तो आपके पास मेल पे आपका लिंक चला जाएगा और वहां पे जाके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं दोस्तों। तो टैब के अंदर आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, पर लेकिन आपकी मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, जो भी मेल आईडी अपने आईडी में डाली है। अब हम चलते हैं सर टैब के अंदर, वॉलेट के अंदर हम आए हैं। तो वॉलेट के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले जो पहली ऑप्शन आती है डिविडेंड बैलेंस। यहाँ पे क्या आता है, डिविडेंड बैलेंस एनएचएफ लिखा हुआ है पहला। यहाँ पे आपकी जो डेली रिवार्ड मिलता है, जो आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने 1000 एनएचएफ की स्टेकिंग किया है तो डेली जो आपको 10 एनएचएफ आ रहे हैं वो यहाँ शो करेंगे डिविडेंड बैलेंस के अंदर। और दूसरा है एफिलेटेड बैलेंस। यहाँ पे आपके शो करेंगे जो आपको डायरेक्ट परसेंट जो आपको आता है वो एफिलेटेड बैलेंस के अंदर शो करेगा। और डिविडेंड बैलेंस के अंदर ही आपकी जो तो वो भी डिविडेंड पे ही आती है, तो वो भी आपके डिविडेंड बैलेंस के अंदर ही शो करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपके आईडी के अंदर आपका फंड शो करेगा और नीचे ट्रेड बैलेंस जो है, जहाँ पे टैब के अंदर ट्रेड बैलेंस के अंदर आपका जो फंड है वो शो करेगा। वहां से आप विड्रॉल कर सकते हैं, वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। जब तक आप डिविडेंड बैलेंस को ट्रेड बैलेंस में नहीं ट्रांसफर करेंगे तब तक आप टैब के अंदर यूज उसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो हमारी आईडी के ऊपर डिविडेंड बैलेंस या एफिलिएट बैलेंस पड़ा है उसको हमने ट्रांसफर करना है ट्रेड बैलेंस के अंदर। और ट्रेड बैलेंस के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हम सबसे पहले नीचे जाएंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रांसफर टू ट्रेड वॉलेट। ट्रांसफर टू ट्रेड वॉलेट लिखा हुआ है, इसके नीचे ट्रांसफर डिविडेंड। तो यहाँ पे हमने जितनी भी अमाउंट आपके आईडी में है वो अमाउंट हमने यहाँ पे डालनी है। वो अमाउंट डालेंगे आप और ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा दिखाता है कि आपका बैलेंस 0 है, क्योंकि ये नई आईडी मैंने बनाई है तो इसलिए। तो यहाँ पे आपका जो फंड है, जैसे ही आप जो भी अमाउंट आपके डिविडेंड में पड़ी है वो अमाउंट डालेंगे, ट्रांसफर डिविडेंड लिखेंगे, तो आपके ट्रेड बैलेंस के अंदर जो एनएचएफ के अंदर आपका बैलेंस है वो आ जाएगा दोस्तों। तो पहला काम आपने करना है अपनी आईडी के फंड को डैब के अंदर। अब डैब के अंदर आपका फंड ट्रांसफर हो गया है, तो जब डैब के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं उससे हम 2-3 चीजें करते हैं। पहला काम हम क्या करते हैं कि एनएचएफ से कोई भी आईडी बनाते हैं और उस आईडी के अंदर हम फंड ट्रांसफर करते हैं। पहला काम क्या करते हैं हम कि आईडी से हम फंड को ट्रांसफर करते हैं। फंड ट्रांसफर में लाइक यहाँ पे किसी की नई आईडी बनाई, स्टार्ट बाइंग में गए,
जहाँ पे आपने किसी की 100 NHF की आईडी लगानी है तो यहाँ पे 22 NHF किया तो उस आईडी का ये एड्रेस जनरेट हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बार कोड जनरेट हो गया। तो हम इसके एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो हम BSC स्कैन पे चले जाएंगे और यहाँ पे फिल्टर टोकन को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस जाएंगे टैब के अंदर। तो टैब के अंदर आ गए हम, तो वहां से हम विड्रॉल के अंदर जाएंगे। अब हम विड्रॉल, हमें 100 NHF की आईडी लगानी है किसी की, हमारे टैब के अंदर फंड पड़ा है तो वहां से हम डायरेक्ट आईडी के अंदर फंड भेजेंगे। यहाँ पे हम एड्रेस कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके नीचे यहाँ पे हम 100 नहीं डालेंगे। यहाँ पे जब भी आपको NHF का विड्रॉल करना है कहीं के लिए भी, चाहे आप इसको ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाना चाहते हो, चाहे किसी नई आईडी लगाने के लिए उसमें ट्रांसफर करना चाहते हो, तो यहाँ पे 1 NHF की आपको फीस पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे 100 की जगह 101 NHF आपने भरना है। और 1 NHF मीन्स 1 NHF भी, आप चाहे 10 NHF का विड्रॉल करो तो भी 1 NHF लगेगा, आप 100 NHF का विड्रॉल करो तो भी आपको 1 NHF लगेगा, आप चाहे 10,000 NHF का विड्रॉल करो तो भी आपको 1 ही NHF की फीस लगेगी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, हमने विड्रॉल पे गए, विड्रॉल NHF, तो ट्रेड बैलेंस यहाँ पे शो करेगा, एड्रेस डाला, यहाँ पे नीचे अमाउंट डाली और सबमिट कर दी। तो मेरे इसके अंदर बैलेंस नहीं है इस आईडी के अंदर, तो इसलिए ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास मेल आएगी कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो मेल पे चली गई है, और उसके बाद में आपने सीधा जाना है मेल आईडी पे। मेल आईडी पे जाके आपके पास मेल आएगी, जैसे ये आई हुई है नेटुकॉन टैप वेरिफिकेशन NHF की, इस तरीके से आपके पास मेल आएगी। उसमें कंफर्मेशन मेल लिखा होगा, कंफर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस आईडी के हिस्ट्री के अंदर चले जाओगे, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसको कंफर्म करना है मेल के अंदर। मेल के अंदर कंफर्म होते ही आपका जो है, आप टैब के अंदर लेजर के अंदर जाएंगे, डिपॉजिट एंड ट्रांसफर के अंदर जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा देगा और यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि काफी साथियों ने यहाँ से NHF विड्रॉल किए होंगे, ठीक है। और दूसरा हम कर सकते हैं, इस NHF को हम सेल कर सकते हैं। टैप ट्रेड में जाएंगे, टैप ट्रेड में जाएंगे, तो यहाँ टैप ट्रेड में जाके आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास जो NHF है उसको सेल करना है। अगर आपको USDT बनानी है तो NHF को सेल करना है। सेल करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे बायर कौन है, खरीद कौन रहा है, किस रेट में खरीद रहा है, ये चीजें हमें चेक करनी बहुत जरूरी है। ये देखो जो ऊपर आ रही है मार्केट डेप्थ के अंदर, ये जो रेड एरो आ रही है, रेड एरो का मतलब है कि ये सेल करने वाले हैं, बेचने वालों ने अपना रेट लगा रखा है। तो बेचने वाला तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि ये तो किसी ने लिमिट लगा रखी है। लिमिट कितने की लगा रखी है? $4.9 की, $5 की, $6 की, $8 की, $10 की, $11 की, $22 की, $57 की। तो ये रेट लगा रखे हैं, क्योंकि हमारे जो टैब के अंदर जो सिस्टम है, बायर कितने आप देखोगे, ये नीचे ग्रीन एरो वाले क्या है, बायर है, बाइंग वाले बहुत है। ये 1.0038 पे है, 1.0034 पे है, 1.0030 पे है, 1.0025 पे है, 1.0024 पे है। ये सारे जैसे 1.0015 से रेट स्टार्ट हो गया और 1.0038 पे 2881 जो NHF है कोई बंदा परचेज करने के लिए बैठा है। ध्यान से सुनना मेरी बात कि आपने NHF सेल करने हैं। आपने क्या देखना है कि आपने सबसे पहले इस मार्केट पे जाना है, मार्केट डेप्थ पे। रेड वाले एरो वाले जो सेलर हैं ये बेचने वाले हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं ये खरीदने वाले हैं। तो आपने खरीदने वाले को ढूंढना है और उसमें ढूंढना है सबसे हाईएस्ट रेट आपको कौन दे रहा है। यहाँ पे 1.0038 का हाईएस्ट रेट है, कोई बंदा बैठा है
तो आप चाहें तो इस रेट में आप बेचोगे तो इंस्टेंट आपके सेल आउट हो जाएंगे और आपके यूएसडीटी बन जाएंगे। आप चाहते हैं कि 1.0038 में मुझे नहीं बेचना है, बहुत कम रेट है, मैं तो $1.5 में बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप अपना ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं 1.5 का। और जैसे ही कोई बंदा मतलब ये ऑर्डर खत्म हो गए, बायर नहीं होगा और सेलिंग के लिए कोई बंदा आएगा या बाइंग के लिए कोई बंदा आएगा तो उसको ये नहीं मिलेगा, तो वो बंदा ऊपर वाले रेट पे खरीदना ही पड़ेगा उसको। तो 1.0038 का हमने रेट चूज करना है सेल के लिए। तो हम जाएंगे सेल के अंदर, सेल एनएचएफ के अंदर, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट है वो आप 10 मान लो 10 अमाउंट डालेंगे। सबसे पहले आप यूएसडीटी का डालेंगे कि क्या रेट मिल रहा है हमें, वहाँ पे 1.0038 के रेट में परचेज करने वाला बंदा बैठा है, तो आपने 1.0038 रेट डालना है। और यहाँ पे जितने भी एनएचएफ है, लाइक आपने 1000 बेचने हैं तो आप 1000 डाल दो, आपको कितने मिलेंगे 1003.8 यूएसडीटी मिलेंगे। और अगर आपके पास ज्यादा है या 500 है तो 500 डाल सकते हैं, तो 500 का दिखा रहा है 501.90। अगर आपके पास 2000 है तो यहाँ पे 2000 डालेंगे तो आपको दिखाएगा कितने यूएसडीटी मिल रहे हैं, 2007.6। और अगर आपके पास 10,000 एनएचएफ आपने सेल करनी है तो क्या करना है, क्योंकि 1.0038 में तो कितने सेल का बाई करने वाला बैठा है 2800, तो यहाँ पे आपने क्या डाल देना है 2800 डाल देना है। ठीक है कि 1.0038 पे 2800 कोई खरीदने वाला बैठा है तो आपने 1.0038 पे 2800 सेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लो बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका ट्रेड सक्सेस हो जाएगा, तो आपके 2800 जब सेल हो जाएंगे और आपको उसके अगेंस्ट पे यूएसडी मिल जाएंगे। और बाकी मान लो आपने 10,000 बेचने थे, 2800 बिक गए, अब आपके पास 7200 यानी 7200 और बचे हैं। तो आपने अगला बंदा देखना है कि खरीदार वाला और कौन बैठा है। तो अगला बंदा बैठा है 1.0034 के अंदर 4,906 रुपए में। आप डायरेक्टली इकट्ठा बेचना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं, मान लो 1.0025 के अंदर 17,802 एनएचएफ खरीदने वाला कोई पर्सन बैठा है। तो आप ये रेट डालेंगे तो आपके 10,000 के 10,000 यहाँ पे सेल हो जाएंगे। पर जब आपको 1.0025 की जगह 38 का रेट मिल रहा है तो आप उसको जितने एनएचएफ का मिल रहा है उतने का तो लें। तो आप पहले 38 का रेट डाल देंगे, 2800 सेल कर दिए, फिर 1.0034 का डाल दिया आपने, 4900 कर दिए। मान लो अब आपके पास 2000 बच गए, 2100 बच गए, तो 1.003 डाल के आपने वो भी सेल कर दिया। तो एवरेज आपने रेट ले लिया दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपना रेट डाल के बाइंग देख के कि किस रेट में लोग खरीदने वाले बैठे हैं, हाईएस्ट रेट कौन दे रहा है, वो रेट देख के आपने अपना ऑर्डर लगाना है सेल के ऊपर। और एक चीज का ध्यान रखना है कि कई बार हमने बेचने होते हैं 1000 और यहाँ पे जो हाईएस्ट जो रेट लगा है बाइंग का वो लगा है 100 कॉइन का। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपने वो रेट डाल दिया तो आपके 1000 में से 100 ही बिकेंगे, बाकी आपका ऑर्डर है वो स्टैंड खड़ा रहेगा। तो वो ऑर्डर कहाँ स्टैंड खड़ा रहेगा, यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री माई ऑर्डर के अंदर नीचे देखो ये माई ऑर्डर लिखा हुआ है, तो माई ऑर्डर के अंदर जो है आपका ऑर्डर स्टैंड रहेगा। और इस ऑर्डर को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक आपसे ऑर्डर लग गया, फिर सेल पे लग गया, गलती से कोई रेट डल गया, आपने नहीं डालना था पर वो प्रोसीड नहीं हुआ, वो एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उस ऑर्डर को यहाँ पे नीचे माई ऑर्डर लिखा हुआ है नीचे नीचे, तो यहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन आएगी। जिस तरीके से ये ऊपर आ रहा है तो इसके जो लास्ट वाला जो एरो होगा उस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वहाँ दिखाएगा कि आज यू कैंसिल योर ऑर्डर, तो आपने ओके करना है तो वो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सेकंड, यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री आ रही है, जो भी ट्रेड होता है उसका यहाँ पे जो है वो अभी जैसे लास्ट के अंदर जो अभी जो प्राइस है 1.0020 आप देखें 1.0020 के रेट से 114 एनएचएफ सेल हुए हैं, 114 एनएचएफ सेल हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी है कि जब हमें 1.0038 का रेट मिल रहा है तो हमें 1.0020 क्यों डालना है। तो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो आप अपने हिसाब से अपना रेट डाल सकते हैं बाइंग ऑर्डर को देखिए। तो ये हो गया आपका सेल हो जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे बन जाएगा आपका यूएसडीटी। तो यूएसडीटी को फिर आपने क्या करना है, कैश करने के लिए आप कहाँ पे करेंगे, बाइनेंस पे कर सकते हैं P2P करने के लिए, या किसी पर्सन को डायरेक्टली ले जा सकते हैं, या आप बाइनेंस पे जाके उसको वजीरेक्स पे लाके अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस है उसको कैश करने के लिए। फिर आपने क्या करना है, जहाँ पे भी लाइक मैं ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाना चाहता हूँ अपने यूएसडी, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस कॉपी करूंगा, या बाइनेंस पे लेके जाना चाहता हूँ तो बाइनेंस का एड्रेस कॉपी करूंगा। तो मैंने वहाँ पे BEP20 का जो है एड्रेस कॉपी करना है। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद में मैं विड्रॉल पे जाऊंगा। अगर NHF का विड्रॉल करना है तो पहले मैंने बताया यहाँ पे विड्रॉल एड्रेस पे कॉपी पेस्ट करना है। अब आपने NHF सेल कर दिए, यूएसडी बना लिया, तो यहाँ पे आपका विड्रॉल यूएसडी के नीचे ट्रेड बैलेंस में आपका यूएसडी का अमाउंट दिखा देगा, और विड्रॉल एड्रेस के ऊपर आप पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप जितने भी यूएसडी लेके जाना चाहते हैं वो आप यूएसडी डाल देंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप यूएसडी का विड्रॉल करते हैं तो आपको 1.5 NHF की फीस पड़ेगी। 1 NHF है उसकी फीस लगेगी, चाहे आप 10 यूएसडी विड्रॉल करो, चाहे आप 100 यूएसडी विड्रॉल करो, चाहे आप 10,000 यूएसडी विड्रॉल करो, यहाँ से आपको फीस है वो सिर्फ 1.5 यूएसडी की ही लगनी है। तो दोस्तों ये हुआ कि हमें यूएसडी और NHF कैसे विड्रॉल करने हैं। अब आ गया कि हमने विड्रॉल का प्रोसेस तो समझ लिया, और कल से काफी लोगों ने विड्रॉल भी लगाए हैं। अब उसके अंदर आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उसको सर्विलेंस पे छोड़ा जाता है स्टार्टिंग में। तो हमारा जो टैप है अभी 3 दिन के लिए सर्विलेंस पे रहेगा। सर्विलेंस के मतलब आप कोई भी विड्रॉल करते हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है 2 बार। वो 2 बार वेरीफाइड होने के बाद में आपके वॉलेट में जाएगा, आपके एड्रेस पे जाएगा। 100% मतलब कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो NHF है चाहे यूएसडीटी है वो आपके वॉलेट के अंदर 100% क्रेडिट हो जाएगा, और मतलब 24 घंटे से कभी भी लेट नहीं होगा। लेकिन हमें 3 दिन थोड़ा सा सहयोग बना के रखना है, एक्साइटमेंट बना के रखनी है, क्योंकि ये सर्विलेंस पे सिस्टम रहेगा टैप की जो एंट्रीज हो रही हैं वो क्या सही हो रही हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। इस तरीके चेक करने के लिए एक बार इसके ऊपर वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग लगी हुई है हमारे विड्रॉल के ऊपर। तो जैसे ही आप विड्रॉल करते हैं तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाता है। पहले वेरिफिकेशन होती है, फिर वो आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे आप नई आईडी लगाते लिए आप एड्रेस जनरेट करते हैं, उस एड्रेस के ऊपर आप NHF ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे आपने देखा है कई बार 2, 4, 5 मिनट के अंदर ही आपके NHF आपके वॉलेट में आ जाते हैं और आप स्टेक लगा देते हैं। कई बार उस पे आधा घंटा भी लग जाता है। और कुछ एंट्री अगर ब्लॉकचेन के अंदर टाइमिंग की वजह से ट्रांजैक्शन एस की वजह से कहीं पे भी थोड़ा बहुत डिले हुआ तो क्या होगा कि उसके ऊपर टाइम लग जाता है। कई बार मतलब 2, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी लग जाते हैं। हमने देखा है ना, सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो मैक्सिमम टाइम कितना वहाँ पे 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर आपकी आईडी के अंदर 100% जो आपका फंड है वो आ जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी आपकी आईडी में से जो विड्रॉल आपने लगाया है हमें सिर्फ 3 दिन पैसेज बना के रखना है। 3 दिन के बाद में ये फुली ऑटो पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, ट्रेड के अंदर देख रहे हैं कि अभी चार्ट नहीं शो हुआ, क्योंकि चार्ट तो तभी शो होगा ना जब उसके पास टैब के ऊपर डाटा होगा 2-4 दिन का। लाइक कोई 4 दिन का चार्ट देखना चाहता है तो कम से कम 4 दिन का चार्ट तो हो ना। तो 3 से 4 दिन के बाद में यहाँ पे लाइव चार्ट है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखें, साथ दें। आपका विड्रॉल है आपके पास पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा, पर 24 घंटे तक आप थोड़ा सा अगर किसी का वैसे बहुत सारी एंट्री हैंड टू हैंड हो रही है, वेरीफाई हो रही है, क्लिक जा रही है, वेरीफाई हो रही है, क्लिक जा रही है। बहुत सारे ग्रुपों के अंदर मैसेज भी आए हैं कि हमने विड्रॉल लगाया था और साथ के साथ हमारे यूएसडीटी ट्रस्ट वॉलेट में या बाइनेंस में पहुंच गए। और कुछ एंट्री है जो प्रोसेसिंग में चली जाती है,
या कोल्ड वैलेट में, वो इसलिए चली जाती है कि जैसे हम पहले एनएचएफ का विड्रॉ लगाते थे, उसमें भी कई एंट्री होती थी जो ब्लॉकचेन के अंदर एरर आ जाता था, या ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन हैश जनरेट नहीं हो पाती थी, तो वो पेंडिंग में आ जाती थी और वो 24 घंटे के अंदर ऑटो रीजनरेट होती है। वैसे ही यहाँ पे अगर आपने एनएचएफ का विड्रॉल किया है, यूएसडीटी का विड्रॉल किया है, किसी भी तरीके का अगर कोई इशू आ गया, मान लो ब्लॉकचेन के अंदर नेटवर्क इशू के कारण ये ट्रांजैक्शन जनरेट नहीं हुई है, जनरेट नहीं हुई, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या दिखा देगा, कोल्ड वैलेट में, और विद इन 24 आवर के अंदर अंदर सिस्टम ऑटो उसको रीजनरेट करके ट्रांजैक्शन को रीजनरेट कर देगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, ना ही टिकट डालने की जरूरत है जहाँ पे P2P B2B की तरह। अगर आपका फंड कोल्ड टिकट, कोई भी किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, बस 24 घंटे आपको विश्वास के साथ बैठना है, आपका फंड 101% आपके वैलेट में क्रेडिट हो जाएगा। इस सिस्टम के अंदर हमारे सारे जो प्रोसेस है वो ऑटो प्रोसेस रखे हुए हैं सर। टोटल का टोटल जो एनएचएफ है वो डिसेंट्रलाइज ऑटो प्रोसेस पे चलता है सर। कहीं पे भी अब इसकी वेरिफिकेशन भी होती है, वो भी ऑटो प्रोसेस के थ्रू होती है। ये नहीं है कि कोई पर्सन चेक करता है कि क्या क्या नहीं, क्योंकि वैसे तो कुछ एंट्री तो हैंड टू हैंड जा रही है, तो ये ऑटो प्रोसेस के अंदर है सारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा काम, यूएसडीटी हमारा विड्रॉल करने का हो गया, एनएचएफ विड्रॉल करने का हो गया, एनएचएफ को कैसे सेल करना है उसका हो गया। अब काफी सारे लोगों के पास में, मान लो भी किसी के पास में ट्रस्ट वैलेट के ऊपर एनएचएफ पड़े हैं, या आपके पास आपकी आईडी में 50 एनएचएफ और आपने किसी की आईडी लगानी है 2 एनएचएफ की, तो आपको 100 चाहिए, तो आप 50 किसी से आपने परचेज कर लिए किसी से भी, तो वो ऐसे ट्रांसफर करेंगे। पहले हम एनएचएफ पे चलते हैं कि एनएचएफ को ट्रांसफर करना है, तो हमें लिखा हुआ है एनएचएफ वैलेट, पहले ऊपर लिखा है डिपॉजिट एनएचएफ और डिपॉजिट के लिए लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट डिपॉजिट जनरेट पे एड्रेस पे, तो यहाँ पे एक बारकोड जनरेट हो जाएगा और उस बारकोड के नीचे वैलेट एड्रेस जनरेटर लिखा होगा। इस एड्रेस को आप यहीं से इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ ऊपर कॉपी की ऑप्शन आ गई, यहीं से कॉपी कर सकते हैं, या आप इस बारकोड को डायरेक्टली स्कैन करके इसके अंदर आप एनएचएफ डाल सकते हैं, या गो टू BSC आप फिल्टर टोकन एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। ये आपने एड्रेस कॉपी किया, और ये एड्रेस कॉपी करने के बाद में, लाइक मैंने ये एड्रेस कॉपी किया, और ये एड्रेस कॉपी करने के बाद में ट्रस्ट वैलेट में, ट्रस्ट वैलेट से मैंने क्या करना है, मैंने नेबू एज फंड ट्रांसफर करने हैं किया। यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ 1000 एनएचएफ, तो ये 1000 एनएचएफ मैंने ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दूँ। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है दोस्तों। नहीं सीधी तो हो जाएगी ना, सीधी की बात तो नहीं, बाल ये खराब हो गया है। नहीं मेरी बात मानो, नहीं सुनो, खराब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी सिस्टम में, ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपको बता दूं जैसे कंफर्मेशन चलती है, जैसे 6 हो गई है, तो ये ब्लॉक्स के अंदर कंफर्मेशन होती है, इसको कंप्लीट होने दिया गया, जो आपका एनएचएफ है वहाँ पे पहुँच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद में ये हमारे इस एड्रेस के ऊपर पहुँच जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका एक प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम के बाद में यहाँ पे एनएचएफ आ जाएंगे। तो सिद्धि करवा के यहाँ से किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एनएचएफ है, आपको आईडी लगानी है या एनएचएफ परचेज करने हैं, तो आपको क्या चाहिए, यूएसडीटी चाहिए। तो यूएसडीटी
के लिए आप रिक्वेस्ट यूएसडी वॉलेट लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। मेकअप माकअप करा दे, वो खीरा खरा लगा रखे ना वो जरूर लगे ना, वो भी सही नहीं है। जो बात नहीं है वो नहीं है भाई। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है सर, ट्रैवलिंग में होने के कारण। जितना अंतर हो, जैसे मान लो जो चीज मना है वो चीज नहीं, जैसे मान लो आंखें की बात है, ये जो बाले हैं ऊपर का, अच्छा भाई, और दाढ़ी सीधा कराना है। ये जो गुरु जी एक बात ये जो है, ये एड्रेस जनरेट हो गया है? नहीं, एक्चुअली क्या कि नेटवर्क के कारण कुदरती हर एक नहीं इसके अंदर कुदरती कुछ नहीं हो पाया, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, इसलिए मेल्स भी नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट यूएसडी वॉलेट किया और यहाँ पे हमारे से आ गए यूएसडी, और यहाँ पे मतलब कि मान लो जितना रखना ये है उसके नीचे काट सकते हैं। अब जैसे ये आंखों की बालें हैं पे जाएंगे मतलब कि इतनी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, इंसान इस चीज को देख करके एक बार देख लेते हैं। तो उसको बहुत सारी चीजें ऊपर वाले की जो बनावट है उनमें से बहुत सारी हो गया, चीजें उनको तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे।